गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कर चुके हैं विद एग्जांपल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के एग्जांपल्स एंड बेसिक कंसेप्ट। इसमें हमें क्या दिया हुआ है सब। आज हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे सोल्व करना है हमने। ठीक है, मैंने डेरिवेटिव में आपको एक बताई हुई थी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं पावर का, फिर क्या करते हैं फंक्शन, और उसके बाद क्या आता है एंगल। ठीक है, तो जो एंगल होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही आएगा। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास आता है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस, और एक्स का डेरिवेटिव फिर क्या हो जाएगा 1। देखो सबसे पहले मैंने किसका बोला, साइन का, और एंगल सेम लिख दिया, फिर एंगल का क्या करा 1। अब मान लो यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर है, एंगल हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, तो साइन का तो क्या हो जाएगा कोस, एंगल सेम रहेगा। फंक्शन है ये हमारे पास, साइन क्या है हमारा फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव करा हमने कोस आ गया, एंगल सेम रहेगा। फिर एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास आ जाता है साइन स्क्वायर और यहाँ जाता है x की पावर 3, तो देखो साइन की क्या दी हुई है स्क्वायर दी, ये तो हमारे पास क्या है एक एंगल है, और ये हमारे पास क्या है फंक्शन की पावर। जब फंक्शन की पावर दी होती है तो पहले पावर का, तो सबसे पहले तो 2 आगे, फिर हमारे पास फंक्शन क्या है x, साइन है हमारे पास फंक्शन, और साइन को बिना एंगल के हम लिख नहीं सकते, तो साइन की पावर कितनी आ जाएगी अब 1, क्योंकि 2 में से एक माइनस करके लिखना है। अभी तो हमने क्या किया पावर का किया, एक तो 2 आगे ले आए, साइन की पावर को 1 कम करके लिख दिया, हो गया। फिर किसका करना है हमने फंक्शन का, और फंक्शन क्या है हमारे पास साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, एंगल को सेम रखेंगे। ठीक है, एंगल हमारा सेम रहेगा, कभी एंगल का डेरिवेटिव यहीं पे कर दो, एंगल एक बार तो सेम आएगा। उसके बाद जब एंगल का करेंगे तो एक्स क्यूब का क्या आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, और ये रहेंगे हमारे सारे कंसेप्ट। साइन का हमें पता चल गया कि कोस होता है, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के साइन एक्स। ठीक है, एक्स सेम रहेगा, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1। हर एक केस में ऐसे ही एंगल्स का अलग से होगा, कभी एंगल का उसके अंदर ही कर दो। और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, और कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। ठीक है, तो देखो सी, ये वाला सी वाला है, ये सी मतलब कोस कोट कोर कोसिकेंट, तीनों ही आंसर हमारे किसके आए हैं माइनस के, और बाकी क्या रहेंगे पॉजिटिव। देखो आपको इसमें यही बताया गया है, अगर हमें साइन का डेरिवेटिव करना है, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया कोस आ गया, और साथ में किसका डेरिवेटिव किया फिर एफ ऑफ एक्स, मतलब जो एंगल दिया था यहाँ पे। एग्जाम्पल करेंगे अभी सोल्व, आपको समझ आ जाएगा सारा। देखो ये दे रखा है हमें, ठीक है, पावर तो कुछ नहीं है ना। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा फंक्शन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस। ठीक है, एंगल को मैंने लिखा सेम। 5x का डेरिवेटिव क्या होता है 5। अब इस 5 के मल्टीप्लाई एंगल में मत कर देना, क्योंकि ये 5 हमारा अलग से आया है, तो इसको हम आगे लिख देंगे ऐसे 5 कोस 5x। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, साइन और x के साथ क्यूब दे रखा है, मतलब ये एंगल है। ठीक है, साइन के साथ क्या दे रखा है x के साथ हमें दे रखा है क्यूब, मतलब ये क्या है हमारा एंगल है। देखो साइन की तो कोई पावर नहीं दी, मतलब फंक्शन हमारा क्लियर है, तो साइन का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा कोस, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो इसको 3x स्क्वायर को तो हम आगे ले आएंगे, और ये कोस एक्स क्यूब कहाँ आ जाएगा पीछे। ठीक है, थर्ड क्या है हमारे पास टेंजेंट क्यूब एक्स। अब देखो टेंजेंट क्यूब का मतलब है फंक्शन का हमें क्या दिया हुआ पावर, तो 3 तो आगे आ जाएगा, फंक्शन की एक पावर को क्या कर देंगे कम कर देंगे। 3 था यहाँ पे, हमने क्या कर दिया कम कर दिया, फिर पावर का हुआ है अभी 3 आगे ले आए और एक पावर कम करके लिख दी। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी मैंने क्या किया फंक्शन का, और एंगल हमारे पास क्या है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और इसकी कोई मतलब नहीं है, तो आंसर क्या आएगा हमारा 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स। फोर्थ देखो, इसको हम कैसे पढ़ेंगे,
कि जो टेंजेंट रूट एक्स है उसकी पावर 1/2 दी हुई है, इसकी पावर क्या दी हुई है 1/2। तो पावर दी हुई 1/2 को आगे फंक्शन की पावर को एक कम करके लिखेंगे, ठीक है। अभी क्या किया, फंक्शन का पावर का किया है, और फंक्शन हमारे पास क्या है टेंजेंट रूट एक्स। टेंजेंट का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। टेंजेंट का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर, एंगल सेम रहेगा। फिर एंगल का करेंगे जब, तो 1/रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 यहाँ पे 1/2 यहाँ पे, क्या हो गया 1/4। ये क्या आएगी 1/2 - 1 करेंगे हाफ आएगा, और हाफ को पॉजिटिव बनाने के लिए कहाँ ले आएंगे डिवाइड में। वैसे भी मैंने रूट का बताया हुआ आपको, ठीक है। साथ में जो ये रूट एक्स है वो भी हमारा नीचे ही आएगा, और जो सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स है वो ऊपर आ जाएगा हमारे पास। तो ये था हमारा क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, y = cos x डिग्री। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो हमारे 180 डिग्री है उसको हम किसके इक्वल लिखते हैं, पाई रेडियन के। पाई को हम क्या बोलते हैं 180 बोलते हैं, और पाई/2 को हम 90 क्यों बोलते हैं, ये इसलिए बोलते हैं 180/2 करके, और 90 आता है यहाँ पे। तो पाई किसके इक्वल है 180 के इक्वल है, पाई रेडियन किसके इक्वल हुआ 180 डिग्री के। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है x डिग्री है ना, तो 1 डिग्री कितनी आएगी हमारे पास इस 180 को डिवाइड में, ठीक है। और x डिग्री कितनी आ जाएगी फिर इसकी मल्टीप्लाई। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। 180 किसके इक्वल है पाई के, 1 डिग्री कितनी आ जाएगी फिर पाई/180, और x डिग्री कितनी आ जाएगी पाई x/180। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कोस पाई x/180 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका तो क्या आ जाएगा dy/dx। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के साइन, एंगल सेम, ठीक है। माइनस का साइन और एंगल सेम रहेगा, और इस एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो पाई/180 तो हमारे पास क्या है कांस्टेंट, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो क्या आ जाएगा पाई/180। इसका क्या आएगा माइनस पाई/180 को आगे लिख लो, कभी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे हम गलती से। अगर आपने इसको ऐसे ही छोड़ के आना तो ऐसे छोड़ के आ जाओ, नहीं तो जैसे इन्होंने दिया था, क्योंकि x डिग्री को ही हमने क्या बनाया था पाई x/180, तो पाई x/180 को हम क्या बना सकते हैं x डिग्री बना सकते हैं, ठीक है। और ये भी छोड़ के आओगे तो भी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखो फंक्शन तो हमें क्या दिया कोट दिया है, एंगल ये पूरा है। कभी सोचो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, अगर यहाँ पे x वगैरह कुछ होता तो हम बोल देते कि दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है, बट कोट के ब्रैकेट में ये नंबर दिया हो, मतलब कोट का एंगल क्या है साइन रूट x है। तो ये तो हमारा क्या है पूरा एंगल, और ये क्या है हमारा फंक्शन। तो y का तो क्या हो जाएगा dy/dx। कोट का डेरिवेटिव अभी मैंने क्या बताया था माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, और एंगल क्या रहेगा सेम। कोट का डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, और ये आ गया सेम। अब एंगल का डेरिवेटिव करेंगे जब, एंगल में भी हमें क्या दिखाई दे रहा है एक फंक्शन एक एंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, एंगल सेम, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ऐसे कर सकते हो आप, कोट लिखोगे कोट का डेरिवेटिव क्या आया कोसिकेंट, ये वाला सेम आ जाएगा। फिर हम साइन पे पहुंचते हैं, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कोस, साइन के साथ रूट एक्स था तो कोस के साथ भी, फिर रूट एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो ये था हमारा आंसर। थर्ड है साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सबसे पहले साइन एंगल में दे रखा है एक्स स्क्वायर, फिर पावर दे रखी है साइन की, और यहाँ पावर और एंगल दोनों दे रखे हैं। तो देखो साइन का तो क्या हो जाएगा कोस, एंगल सेम रहेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, फिर क्या है प्लस, यहाँ पावर का होएगा सबसे पहले पावर एक कम करके लिख दी, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होएगा कोस एक्स, फंक्शन का कर दिया हमने, ठीक है। एंगल एक्स है हमारे पास उसका 1 ही होएगा। यहाँ सबसे हम पहले किसका करेंगे पावर का, 2 आगे ले आए और एक कम करके लिख देंगे, एंगल सेम रहेगा,
ठीक है, एक कम करके लिख दिया। अब फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन है, साइन का क्या हो जाएगा कोस, उसका क्या आ जाएगा एंगल सेम, और फिर से एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा 2x। तो ये था क्वेश्चन। यहाँ हम इसको आगे ले आते हैं। 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, साथ में क्या आएगा x आएगा, और क्या आएगा sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर। इसको भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ पे 2 इसके साथ लेके। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं थर्ड पे। y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, रूट साइन एक्स, एक्स साइन एक्स। तो रूट वाले नंबर का तो मैंने वैसे भी बता रखा आपको 1/2, और रूट वाला नंबर सेम। ठीक है, ये तो अभी रूट का मतलब है पावर का काम कर दिया हमने कि 1/2 आगे ले आए, 1/2 -1 करेंगे, हाफ आई माइनस का आएगा, और वो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने डिवाइड में लिख दिया। अब किसका डेरिवेटिव होगा, जो हमारे अंदर उसके पावर के अंदर फंक्शन दिया है, और वो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये भी x है, ये भी sin x है, तो u इंटू वी लगाएंगे इसमें हम। ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्या है हमारे पास वेरिएबल है। तो u इंटू वी में क्या करते हैं, x को सेम करेंगे, और sin x का डेरिवेटिव क्या होएगा cos x। ठीक है, फिर क्या होता है प्लस। अब sin x को सेम रखेंगे, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। पहले x को सेम रखा, sin x का डेरिवेटिव cos x कर दिया, फिर प्लस sin x को सेम रख के x का डेरिवेटिव 1 कर दिया। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब जो ये दिया है साइन की पावर p दे रखी है, और कोस की पावर क्या दे रखी है हमें q, और दोनों के ही के साथ ही क्या है हमारे पास x है, तो मतलब दोनों ही क्या हुए वेरिएबल। तो dy/dx, ये u है ये v है, u को सेम, साइन की पावर p x को सेम, और डेरिवेटिव किसका करेंगे इसका। तो सबसे पहले किसका करना है पावर का, q आगे, कोस की पावर q -1 हो जाएगी, एंगल सेम रहेगा, पावर का कर दिया। कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के साइन x। इसमें पावर वगैरह नहीं दिखाओगी क्योंकि अभी हम फंक्शन का कर रहे हैं, पावर का हम कर चुके हैं। क्यों आगे ले आए, कोस की पावर क्यों -1 करके लिख दी, x एंगल सेम रहेगा। फिर अब फंक्शन क्या है हमारे पास कोस x है, क्योंकि इसको हम ये भी लिख सकते हैं अभी कोस x की पावर क्यों। ठीक है, तो एक तरह से वही हो गया, क्यों को आगे ले आए, एक कम करके लिख दी, कोस x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस के साइन x, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। फिर क्या होता है प्लस। अब किसको सेम रखेंगे, कोस क्यू एक्स को। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो p आगे, एक पावर कम करके लिखी, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स। ठीक है, अब कॉमन लेना है तो कॉमन ले सकते हैं हम, कैसे लेंगे, कोस की पावर यहाँ तो क्या क्यू -1, और यहाँ पे कोस की पावर कितनी है पहले हम लिख लेते हैं। साइन एक्स की पावर यहाँ पे तो p है, यहाँ पे साइन एक्स की पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई में होता है जब नंबर, तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगी पावर, और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, एक तो -1 क्यू है, तो -q को आगे लिख लो, और क्या है कोस x की पावर, मैंने अभी बताया जो यहाँ लिखे होते हैं उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर प्लस, यहाँ पे हमारे पास क्या आया है p आया है। ठीक है, और कोस की पावर क्या हो यहाँ पे, कोस की पावर 1 यहाँ पे है, तो क्या आ जाएगा कोस की पावर q +1, और यहाँ पे साइन एक्स की पावर कितनी आएगी p -1। अब एलसीएम में कॉमन अगर हम लेंगे तो यहाँ तो p +1 है और यहाँ p -1 है, छोटी वैल्यू हमारे पास ये होगी ना, मान लो p हमारे पास 4 है, तो 4 + 1 5 और 4 -1 3, तो 3 को हम कॉमन ले सकते हैं ना। यहाँ से तो हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा साइन एक्स की पावर p -1, और यहाँ से हमारे पास q -1 छोटी है। ठीक है, तो कोस एक्स की पावर क्या आ जाएगी q -1। अब देखो इस वाली में से -q तो बचेगा ही हमारे पास। ठीक है, जो ये वाला हम बाहर ले चुके हैं पूरा का पूरा, इसमें से क्या बचेगा p +1 में से मैंने क्या बाहर ले लिया p -1 बाहर ले लिया, इस p +1 में से मैंने p -1 बाहर ले लिया, p +1 माइनस के p और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कैंसर, 1 + 1 कितना आएगा 2, मतलब साइन की पावर कितनी बची हमारे पास 2 बची। ऐसे ही सेम यहाँ पे ये तो बाहर ले चुके हैं हम इस वाली में से, यहाँ तो p बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा कोस स्क्वायर x। ये था हमारा आंसर।
इन्होंने ऐसे ही छोड़ रखा है तो आप भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऐसे सोल्व करके आओगे प्रॉपर तो भी हमारा कुछ गलत नहीं आएगा। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मतलब u इंटू वी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में पहले साइन क्यूब 5x को तो सेम, और कोस रूट एक्स है ना, मतलब ये तो एंगल है हमारे पास, तो कोस का तो क्या हो जाएगा माइनस के साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या होएगा फिर 1/2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पावर नहीं है, सीधा फंक्शन का मैंने करा फिर एंगल का कर दिया, ठीक है। प्लस कोस रूट एक्स को सेम रखेंगे। अब इसमें देखो पावर दे रखी है हमें 3, तो 3 पावर आगे एक कम करके लिखेंगे, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव करेंगे अब तो क्या आएगा कोस आएगा। एंगल देखो सेम लिखे जा रही हूँ मैं 5 अब एंगल का करेंगे तो क्या आएगा 5। यहाँ देखो माइनस के साइन रूट एक्स साइन की पावर क्यूब 5x बाई में क्या आ रहा है 2 रूट एक्स प्लस 5 3 ज़ा 15 कोस रूट एक्स साइन स्क्वायर 5x और कोस 5x। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ साइन की पावर 2 कॉमन आ रही है, ठीक है। इन्होंने भी क्या करा साइन की पावर 2 को कॉमन लेके यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 15 कोस रूट एक्स और कोस 5x, क्योंकि ये प्लस की टर्म है ना, इन्होंने पहले ले ली। 15 कोस रूट एक्स और कोस 5x बचेगा क्योंकि हम साइन स्क्वायर को कॉमन ले लिया। फिर क्या आया माइनस, अब साइन स्क्वायर को कॉमन लिया ना तो एक साइन 5x तो यहाँ बचेगा और साइन रूट एक्स बचेगा, और साथ में क्या है 2 रूट एक्स। तो यहाँ छोड़ के आना चाहते हो यहाँ भी छोड़ के आ सकते हो। अब देखो ऊपर हमारे पास क्या दिया हुआ है x का वेरिएबल, नीचे भी x का वेरिएबल, तो हम क्या लगाएंगे u बाई वी। फॉर्मूला क्या होता है v का स्क्वायर, v सेम डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u सेम डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है। तो v सबसे पहले तो v का स्क्वायर, तो कोट 2x का क्या कर देंगे हम स्क्वायर, कोट 2x को क्या रखेंगे सेम, साइन x प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन x का डेरिवेटिव कोस x प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस आएगा क्योंकि माइनस u सेम रखना है, साइन x प्लस एक्स स्क्वायर को सेम रखा, और v का डेरिवेटिव करेंगे जब कोट का क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2। सबसे पहले मैंने कोट का करा, फंक्शन का आया कोसिकेंट स्क्वायर, साथ में एंगल सेम रहेगा, फिर एंगल का करेंगे तो क्या आएगा 2। कोट 2x प्लस कोस x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 कोसिकेंट स्क्वायर 2x एक्स स्क्वायर प्लस, इसको सेम ही लिख दोगे क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आएगा अगर हम करते हैं तो आगे सिर्फ ये आगे सोल्व कर सकते हो कि ये माइनस माइनस प्लस था और 2 आगे ले आए, ये भी आगे ले आए, ब्रैकेट वाली चीज़ को पीछे रख लिया, ठीक है। तो ये था हमारा 4th का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है साइन साइन एक्स स्क्वायर की पावर 3 और डिवाइड में दिया √1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ भी हमें क्या दिख रहा है u बाई वी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे v का स्क्वायर मतलब 1/√x स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट का स्क्वायर। एक बार तो क्या करेंगे v को सेम रखेंगे। अब इसमें देखो पावर का करेंगे, सबसे पहले तो पावर आगे साइन एक्स स्क्वायर की पावर 1 कम करके लिख दी, ठीक है। अब फंक्शन का करेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, एंगल सेम, और एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x। माइनस में हमारे पास क्या आएगा, अब साइन एक्स स्क्वायर की पावर 3 को सेम रखेंगे, और रूट वाले नंबर का कैसे करते हैं 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होएगा फिर 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा।
अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, ये देखो 2 और इंटू 3 करेंगे, सबसे पहले तो आ जाएगा 6x, और क्या आ रहा है कोस एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक आ रहा है साइन एक्स स्क्वायर की पावर 2, और इंटू में क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है हमारे पास, ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आएगा, तो x साइन एक्स स्क्वायर की पावर 3 और डिवाइड में क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे के डिवाइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस पूरे के डिवाइड में 1 ले सकते हैं हम कॉमन। अब इसकी मल्टीप्लाई जब इससे, ये तो देखो सारे मल्टीप्लाई में, तो एक किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे कर देती हूँ ताकि रूट कैंसिल हो जाए। तो 6x कोस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर की पावर 2 और इंटू में क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या है x की पावर 3, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ पे 1/2 है, ये 1 है तो क्या हो जाएगा पावर 3/2। ठीक है, अब इसको ऐसे भी छोड़ के आ सकते हो आप। इन्होंने क्या करा है एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, जैसे यहाँ से x कॉमन आ रहा है, ये भी रहा। ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर की पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो साइन एक्स स्क्वायर की पावर को क्या ले लिया 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ से तो क्या बचा 6 बचा, एक कोस एक्स स्क्वायर बचा, ये हम बाहर ले चुके हैं, और क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाहर ले चुके हैं, इसकी पावर 2 बाहर ले चुके हैं, तो एक अंदर रह जाएगी, और डिवाइड में क्या चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। आगे हमें क्या दिया साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे फंक्शन का साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कोस, और एंगल को सेम। अब किसका डेरिवेटिव करेंगे हम एंगल का। एंगल हमारे पास क्या u/v में, तो ये तो सेम चलता रहेगा, और इसका क्या लगा देंगे u/v, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, फिर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम, मतलब u सेम अब, और v का डेरिवेटिव करेंगे 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो कोस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2x क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो माइनस माइनस है इसको मैं यहाँ प्लस कर देती हूँ, 2x हम बाहर ले चुके, ये प्लस में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइड में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा कोस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2, और ये 1 प्लस 1 कितना आएगा 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 4x, और यहाँ पे क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन। देखो 4x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 और कोस, यहाँ हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर को आगे ले आते हैं, मतलब जो हमारे पास मल्टीप्लाई में आता है। आगे 5th क्वेश्चन है 1y इक्वल में 1 माइनस साइन 2x डिवाइड में 1 प्लस साइन 2x। शो क्या करना है dy/dx प्लस सीकेंड स्क्वायर π/4 माइनस x किसके इक्वल आएगा 0 के, ये हमने प्रूव करना है। अब गाइज एक चीज़ को ध्यान में रखोगे, अगर हमारे पास 1 माइनस साइन 2x और 1 प्लस साइन 2x की फॉर्म में कभी भी सम आता है, तो इसको हम हमेशा कैसे सोल्व करेंगे, अभी डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, अभी सोल्व ही कर रहे हैं अपने सम को ईजी बनाने के लिए। 1 पता है हमें क्या होता है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम इसको क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। अब एंगल हमारा सेम होना चाहिए, बस हमें ये मतलब है, ठीक है, तभी हम उसको क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं। अब x एंगल जो हमारा है वो किस पे डिपेंड करेगा, इसके एंगल पे, जो भी अगर यहाँ पे होगा 1 प्लस साइन x की फॉर्म में, तो हम 1 को कैसे बनाएंगे कोस स्क्वायर x/2 बनाएंगे, ठीक है, मतलब जो भी यहाँ नंबर होगा उसका हाफ लेंगे, वो अभी बताती हूँ मैं क्यों लेंगे।
तो हमने कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ 2x है, उसका हाफ क्या होता है 1 होता है, तो हमने 1x ले लिया यहाँ पे। और हमें साइन 2x का फॉर्मूला आता है, क्या होता है 2 sin x cos x। अब अगर ध्यान से देखो इसका हाफ ही लिया ना हमने यहाँ पे, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में बन गया ना ये, इसलिए हमने ये ऐसा किया है। 1 को क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस आएगा 2 sin x cos x। अगर आप क्या करते हैं साइन को पहले लेते हैं और कोस को बाद में लेते हैं, बात तो वही होनी है, बट माइनस का फ़र्क आएगा आपके आंसर में, गलत वो भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कोस को पहले लेते हैं तो आपका एग्जैक्ट वही आंसर आएगा जो बुक में है, बस माइनस का फ़र्क आता है अगर आप साइन को पहले ले लेते हैं, क्योंकि वो फिर साइन माइनस कोस का फॉर्मूला बनेगा। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं फिर कंबाइन, इस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। y की वैल्यू हमारे पास क्या आई कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और डिवाइड में क्या आया कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अभी हम क्या करेंगे इसको, देखो हमें क्या चाहिए सीकेंड स्क्वायर, और सीकेंड स्क्वायर कब आता है, किसका डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, टेंजेंट का होता है। तो हम क्या करेंगे इसको टेंजेंट की फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, और ये सम जब भी आएगा इसी तरीके से सोल्व होगा, ठीक है। जब भी हमें 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन दिखेगा और उसके ऊपर रूट दिखेगा तो हम ऐसे ही करेंगे, रूट होना चाहिए बट, ठीक है। ये हो गया। अब हम लिखेंगे डिवाइड नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रॉम कोस थीटा बोथ साइड, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या करना है हमने कोस से डिवाइड कर देना है इसको, क्योंकि टेंजेंट बनाना है ना, कोस से डिवाइड करेंगे तभी साइन बाय कोस क्या होएगा टेंजेंट। तो देखो एलसीएम को अलग अलग लिख सकते हैं, कोस को कोस से डिवाइड करेंगे 1, साइन को कोस से डिवाइड करेंगे क्या आएगा टेंजेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट। और ये अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा हो तो 1 माइनस टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट किसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स का, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस, ठीक है। अब देखो ये अभी तक हमने एक भी नंबर का डेरिवेटिव नहीं किया है, मतलब जो हमें दिया था सिर्फ उसको हम सोल्व करते गए हैं हमारे फॉर्मूलों की हेल्प से, ठीक है। अभी हमारे पास फंक्शन क्या है y इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स, हमारे पास y अब ये आ गया है, ठीक है। इसका क्या करना है डेरिवेटिव, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स, क्योंकि एंगल सेम रखना है। अब एंगल का करेंगे, पाई बाय 4 क्या होता है कांस्टेंट 45 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस है, और साथ में क्या हो जाएगा एक्स का डेरिवेटिव 1। अब इन्होंने प्रूव करने के लिए क्या बोला था डी वाई बाई डी एक्स लो, डी वाई बाई डी एक्स क्या आया मेरा माइनस के सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स आया, और प्लस में क्या करना था सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स करना था। इन दोनों को ध्यान से देखो, एक माइनस के एक प्लस की टर्म कैंसिल होकर क्या आ रहा है 0, और वही हमने क्या करना था प्रूफ, ठीक है। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। और जो गाइज ये प्रूव करने वाले सम आते हैं ना वो 100% पेपर में आने के चांस होते हैं उनके, तो आप ये वाले क्वेश्चन मत छोड़ के जाना एक भी, वो एग्जाम्पल में हो एनसीईआरटी में हो या फिर एलिमेंट में, वो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाना है आपने। सबसे पहले इन्होंने बोला डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो, और फिर किस वैल्यू पे फाइंड करो पाई बाय रूट पाई बाय 2 पे। तो सबसे पहले हम y को लिखते हैं साइन 4 एक्स स्क्वायर, ये 4 तो साइन की पावर है और ये x किसकी स्क्वायर किसकी पावर है x की, मतलब एंगल की। अब इसका मतलब क्या है 1/2, अगर इस रूट को हम कैंसिल कर दे तो इसका मतलब क्या है 1/2। 1/2 कहाँ जाएगा आगे, साइन की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस कोस की पावर 4 एक्स स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगी 1/2 माइनस 1। मैंने वही बताया पावर का कर दिया 1/2 और एक कम करके लिख दी। अब किसका करेंगे हम डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, साइन की पावर 4 एक्स स्क्वायर का प्लस कोस की पावर 4 एक्स स्क्वायर का, इसका डेरिवेटिव करेंगे अब हम, ठीक है। ये माइनस में आएगी पावर, इसको मैं कहाँ ले लेती हूँ डिवाइड में, ठीक है। डेरिवेटिव किसका करना है इसका, अब प्लस में है, पहली बात तो 4 पावर है, आगे आ गई 4 में से 1 गया 3 कम करके लिख दी, हो गया पावर का। फंक्शन क्या है साइन, साइन का क्या होएगा कोस, एंगल सेम रहेगा, और एक्स स्क्वायर का क्या होएगा 2x। फिर क्या है हमारे पास प्लस 4 पहले आगे आएगा, कोस की पावर 1 कम करके लिख देंगे, एंगल सेम रहेगा हर केस में,
कोस क्या है, अब फंक्शन हमारे पास क्या है कोस, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के साइन, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4 2 ज़ा 8 x कॉमन आ रहा है, 8x कॉमन आ रहा है। साइन की पावर यहाँ पे तो क्या क्यूब, यहाँ पे क्या है 1, तो साइन की पावर 1 कॉमन आएगी, एंगल एक्स स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे कोस की पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, क्या कॉमन आएगी कोस की पावर 1 कॉमन आएगी। यहाँ क्या बचा 4 हम बाहर ले चुके हैं, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचा क्योंकि एक पावर को हम बाहर ले चुके हैं, कोस को बाहर ले चुके हैं, 2x को भी बाहर ले चुके हैं। प्लस में क्या बचेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे हम, यहाँ पे क्या बचेगा कोस स्क्वायर, डिवाइड में क्या 2, अब देखो वैसे तो हमें पता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है 2x होता है, कोस 2x होता है, बट आप इसको क्या करो यही छोड़ दो। अभी हमने क्या करना है dy बाई डी एक्स कहाँ किस पे निकालनी थी, एट, ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया गाइस, ठीक है, एट रूट पाई बाई 2 पे, एट रूट, इसको हम किस में पुट कर देते हैं 8 मल्टीप्लाई रूट पाई बाई 2 साइन एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू दी है हमें, ये स्क्वायर करोगे तो रूट तो कैंसिल हो जाएगा पाई का, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, कोस ऐसे ही यहाँ पे पाई बाई 4 आ जाएगा, अंदर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को क्या लिख देंगे पाई बाई 4, कोस स्क्वायर पाई बाई 4, डिवाइड में क्या है 2 है, साइन की पावर 4 एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे पाई बाई 4, कोस की पावर 4 एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे पाई बाई 4। देखो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 रूट पाई तो ये बचा, साइन 45 पाई बाई 4 को क्या लिखते हैं हम 45, साइन 45 बाई 45 होता है 1 बाई रूट 2, कोस 45 होता है 1 बाई रूट 2, साइन 45 1 बाई रूट 2 होता है तो उसका क्या है स्क्वायर, तो 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर क्या करेंगे तो क्या आएगा 2। ऐसे ही सेम कोस 45 क्या होता है 1 बाई 2, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 हो जाएगा। डिवाइड में हमें ये दे रखा है जो 1 बाई साइन 45 है वो कितना होता है 1 बाई रूट 2, और उसकी पावर कितनी दी हुई है 4, तो 1 बाई रूट 2 की पावर 4 का मतलब है वो 4 बार मल्टीप्लाई होएगा, ये 1 बाई 2 बन गया, ये 1 बाई 2, 1 बाई 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई 4, ऐसे ही यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 बाई 4। इसको ध्यान से देखो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 क्या आ रहा है 0, 0 की मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 ही आएगा, आपको ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आ गया, फिर हमारा एग्जाम्पल ख़त्म, ठीक है, फिर हम एक्सरसाइज को क्वेश्चन करेंगे। y की वैल्यू हमें क्या दिया साइन एक्स स्क्वायर, और रूट में क्या दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dy बाई डी एक्स हमने किस पे फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू रूट पाई। अब रूट किसके ऊपर है, दोनों के ऊपर है, मतलब वहाँ तो 2 के ऊपर नहीं था ना, सिर्फ पाई के ऊपर था। यहाँ हम क्या लगाएंगे u बाई वी, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, और v में हम लिखेंगे रूट क्योंकि v का स्क्वायर करना था यहाँ तो हमने, तो v लिखा। साइन का डेरिवेटिव क्या होएगा कोस एक्स स्क्वायर, सेम एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, फिर क्या माइनस साइन एक्स स्क्वायर सेम, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा। अब देखो इसकी जो ये है एलसीएम आएगा इसके साथ क्योंकि 1, ठीक है, देखो मैं दोबारा लिख देती हूँ इसको, इसके नीचे क्या है 1 है, और ये देखो x की मल्टीप्लाई यहाँ होएगी तो आगे लिखोगे कभी एंगल में मल्टीप्लाई कर दो, और ये है डिवाइड में, और डिवाइड में क्या चला हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर चला हुआ है, ठीक है। तो ये इसका और इसका क्या आएगा एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, तो एलसीएम आएगा जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है एक्स साइन एक्स स्क्वायर, डिवाइड में इन दोनों की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी 3 बाई 2, और अभी हमें क्या डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए बोला था, तो हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया, इन्होंने सोल्व कर नहीं कर रखा है, ऐसे ही छोड़ रखा है, तो हम भी क्या करेंगे अब
रूट पाई बाय 2 को इसमें पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई रूट पाई बाय 2 कोस रूट पाई बाय 2 का स्क्वायर करोगे कोस पाई बाय 2। 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब पाई बाय 2, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे रूट कैंसिल हो जाएगा। माइनस रूट पाई बाय 2 साइन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा पाई बाय 2। ठीक है, डिवाइड में क्या चला हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब पाई बाय 2 उसकी पावर 3 बाय 2। कोस पाई बाय 2 क्या होता है गाइस? कोस 90 जीरो होता है, तो जीरो होता है तो ये वाला नंबर तो हमारा क्या हो गया जीरो। अब वहाँ तो मल्टीप्लाई में था सारा इसलिए हमने जीरो बना दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है माइनस भी है साथ में, तो इसको अलग से सोल्व करेंगे। ये तो जीरो हो गया, माइनस रूट पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1, और डिवाइड में क्या चला हुआ है 1 प्लस पाई बाय 2 की पावर 3 बाय 2। देखो ये तो जीरो ही हो गया, माइनस रूट पाई बाय और रूट 2 को हम क्या कर लेते हैं अलग, और इसका एलसीएम ले लेंगे। ये आएगी माइनस रूट पाई और रूट 2। ठीक है, 2 प्लस पाई की पावर 3 बाई 2 अलग कर ली, 2 की पावर 3 बाई 2 अलग कर ली। ठीक है, माइनस पाई, और ये जब डिवाइड में नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई में लाने के लिए क्या करते हैं हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। 2 की पावर यहाँ 3 बाई 2 है, यहाँ पे कितनी है 1 बाई 2। माइनस पाई के ऊपर रूट तो अलग रहेगा ही, माइनस के ऊपर पाई के ऊपर तो रूट रहेगा ही। 2 की पावर को 3 बाई 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2 की पावर 1 बचेगी ऊपर। इस 2 को आप आगे लिख सकते हो ऐसे, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो गाइस आज हमारे एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन है वो हो गए हैं क्वेश्चन आंसर। और अब हम क्या जो अगली एक्सरसाइज में अगली वीडियो में हम क्या करेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन पे जो पीछे हम चैप्टर कर चुके हैं उन पे भी अगर कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर दीजिए। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।